दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत को जानो प्रतियोगिता से संबंधित। ये भारत को जानो प्रतियोगिता 2022 और 2023 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो भारत में ठीक है जो प्रतियोगिता चली है आज की भारत को जानो, उसी प्रतियोगिता से रिलेटेड है। उसे हम समझते हैं किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और किस तरीके से हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसे पढ़ेंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके का आता है और कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने हैं, कैसे टिक लगाने, कैसे सब कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें किस किस सब्जेक्ट में कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, जो कि उसकी हम तैयारी कर सकें। ठीक है, भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य रखे हैं, ठीक है, जो पॉइंट है वो है हमारे, ठीक है, यस। ठीक है, तो आपको इसमें जो करने पड़ेंगे, भारत में जो भी प्रथम है, ठीक है, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति या फिर प्रथम राज्यपाल भारत में, ठीक है, जो भी हैं वो हम इसमें याद कर लेंगे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह जो भी अपने राज्य से संबंधित भी, ठीक है, जो भी भारत में प्रथम है हम उसे वो क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य भारत के बारे में, ठीक है, जो भी भारत में तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो हम उसे पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास में। ठीक है, कि हमें इतिहास में क्या पढ़ना होगा इस प्रतियोगिता के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप यहाँ बात करना चाहूँगा कि इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं इतिहास के पृष्ठ। ठीक है, इतिहास के पृष्ठ के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यानी कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए या फिर जो शहीद हो गए थे, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आंदोलन वगैरह स्वतंत्रता उससे रिलेटेड है हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा राजा महाराजों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, राजा महाराजों से संबंधित। दूसरा, राजा महाराजा ये ऐतिहासिक है, वो पौराणिक था। ठीक है, ये ऐतिहासिक से रिलेटेड जो राजा महाराजा हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि इतिहास से रिलेटेड संत महात्मा और समाज सुधारक के बारे में हम जो पढ़ सकते हैं, जो भी संत थे, इतिहास के महात्मा जो भी है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे विवेकानंद वगैरह आप उन संत के बारे में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आगे मैं बात करना चाहूँगा राजनीतिक एवं संविधान से रिलेटेड, कि राजनीतिक एवं संविधान में हम क्या पढ़ें, क्या समझें और कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीति से संबंधित, जैसे कि मैं उत्तराखंड की बात ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 5। ठीक है, और राज्यसभा सीटें वो हैं 3। तो आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं और राजनीतिक तथ्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा है हमारा इसमें संविधान भारत का। ठीक है, इसमें भारत के संविधान को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगले मैं बात करना चाहूँगा भूगोल के बारे में। ठीक है, तो इसमें भूगोल में जो है ये भी खास टॉपिक है। ठीक है, खास टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड। इसमें हम नदियाँ पढ़ सकते हैं और उनके किनारे जो बसे नगर हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात में है, उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम खनिज एवं उनके स्रोत पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध संस्थान को पढ़ सकते हैं, संस्थान को पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा महत्वपूर्ण नगर एवं पर्यटन स्थल पढ़ सकते हैं, यानी कि पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण नगर कौन है। बहुउद्देश्य परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रतियोगिता के उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब कि बांध वगैरह जो भी हमें बहुत से उद्देश्यों की परियोजनाओं से लाभ मिलता है। ठीक है, वो। और प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ सकते हैं, आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसाधन। ठीक है, इसमें जो वैज्ञानिक विकास के बारे में पढ़ सकते हैं, वैज्ञानिक को विकास कैसे मिला, मतलब कि क्या क्या उसमें विकास हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार वगैरह। ठीक है, ऐसी इंजन, रेलगाड़ी का इंजन वगैरह, ये भी क्या वैज्ञानिक विकास से रिलेटेड है और इसमें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला है भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भारत अंतरिक्ष में, यानी कि अंतरिक्ष में जो भारत की भूमिका है वो क्या है। ठीक है, ऐसे हम उसे पढ़ सकते हैं। किताबें पे आती है, किताबें मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा
धर्म एवं संस्कृति से। ठीक है, धर्म एवं संस्कृति ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भारत में जो हम धर्म व संस्कृति को अधिक मानते हैं और उसमें कुछ प्रश्न भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारे देवी देवताओं के बारे में। दूसरा है हमारा क्या, भारतीय धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, रामायण से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, महाभारत से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। अगला है धर्म स्थल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला महान शिष्यों के महान गुरु पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विवेकानंद ठीक है, ऐसी उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अगले में बात करना चाहूँगा साहित्य के बारे में। ठीक है, तो साहित्य के में हम क्या पढ़ सकते हैं, लेखक एवं पुस्तकों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस लेखक ने कौन सी पुस्तकें लिखी, किसने कहा और या लिखा। ठीक है, किसने कहा या लिखा, बल्कि जो भी हम थॉट वगैरह कहते हैं या फिर लिखते हैं वो किसने लिखा वगैरह। ठीक है, तो हम उसमें कर सकते हैं। अगर हम आ गया हमारे विविध। ठीक है, तो विविध में क्या है, खेल, उपनाम, संस्थागत से संबंधित। ठीक है, तो आप देखेंगे 2022 में जो खेल जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, 2022 तक, ठीक है, जो भी चल रहा है, तो ये आप समझिए कि इस खेल से रिलेटेड कम से कम आपको उसमें 5 से 6 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की मैं आपको बात बता देता हूँ। कल हमारे यहाँ उत्तराखंड में, ठीक है, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था, भारत को जानो। ठीक है, अलग अलग राज्यों में शायद अलग डेट हो सकते हैं। उत्तराखंड में ऑलरेडी ये हो चुका है, ये शायद 29 ठीक है, 29 सितंबर को हुआ था, सॉरी 29 अगस्त को हुआ था। तो उसमें जो था एक आया था कि उसके जो, ठीक है, तो उसमें एक प्रश्न आया था, मैं आपको यहाँ पर पेपर में दिखा रहा हूँ अभी बिल्कुल। ठीक है, ये जो है हमारा रियल पेपर है, इसमें जो है ये क्वेश्चन आया था हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत में के ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, ये खेल से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तो इसका क्या था, ए था मनप्रीत सिंह एंड बीपी सिंधु, जो क्या था उसमें ध्वजवाहक थे, उनकी ध्वज लहराया था, वो थे 2022 के राष्ट्रीय मंडल खेल जो था। ठीक है, उसमें हमने ये पहला लगाया था शायद। ठीक है, यही है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है महत्वपूर्ण तिथियाँ। ठीक है, किस दिन जो ओलंपिक वगैरह, ठीक है, वो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारा सम्मान एवं पुरस्कार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड भारतीय सुरक्षा बल के बारे में पढ़ सकते हैं आप। अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य के पशु पक्षी के बारे में, ये भी इसमें भी काफ़ी एक आधा क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया है कि कैसे हम याद कर सकते हैं, किससे रिलेटेड याद कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें ज़्यादा कठिनाई ना पड़े। और इस वीडियो में अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भारत को जानो से रिलेटेड प्रतियोगिता। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, भारत को जानो परिषद, ठीक है, भारत विकास परिषद, ये रियल पेपर है। तो दोस्तों उसमें हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि ये वीडियो रियल है कि सॉरी कि ये पेपर रियल से है या फिर फेक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी इतना सच नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसमें जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया वो बिल्कुल रियल था। ठीक है, और ये भी रियली पेपर है। तो इसमें जो था भारत विकास परिषद है, ठीक है, उत्तराखंड पूर्व विकास रत्न प्रांत है। ठीक है, यानी कि ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, भारत को जानो प्रतियोगिता थी, ये कक्षा 9 से 12 तक है। इसकी मैंने पिछली वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, पूरे क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर समझाया था उस वीडियो में। ठीक है, आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाइए और टैप कीजिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2022 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2022-23, ठीक है, ईयर 2022 और 23। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल रियल पेपर है, यहाँ पर कोई फेक वूक नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बिल्कुल रियल पेपर है। कुछ इसमें 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसमें करे थे ये यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड स्कूल से लिए थे मैंने, उधम सिंह नगर के एक लड़के से लिया था। ठीक है, तो वहाँ पर ये आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, भारत को जानो प्रतियोगिता ये है, आपका अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है, डेट हो सकती है, और आप इसी प्रकार से उनसे याद कर सकते हैं। या फिर बुक आती है एक भारत को जानो,
लगभग 60-65 के करीब वो बुक आ जाती है, उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें इतनी गारंटी नहीं होती कि शायद उसी से क्वेश्चन आए हमारे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इसी प्रकार से पढ़ें। कम से कम एक पॉइंट का आपको 20-30 क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इस भारत को जानो प्रतियोगिता में अच्छे से अच्छे भागीदारी कर सको दोस्तों। तो इसी वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाए और इसी प्रकार से हम आपको प्रतियोगिता में भागीदारी अच्छी से अच्छी करवा सकें। धन्यवाद।